With 150 days to go for CAT 2025, तकरीबन 5 महीने बचे हैं। 150 डेज आप लगा लीजिए। तो क्या अब 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है? इफ आई स्टार्ट स्टडिंग नाउ, इज इट पॉसिबल टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल, और कैन आई गेट इनटू टॉप 10 और टॉप 5 बी स्कूल्स नाउ, अगर मैं आज से प्रिपरेशन शुरू करूँ तो? द आंसर इज नो। नो, यू कैन नॉट। अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हो कि मुझे छुट्टियां मनानी है, वेकेशंस पे जाना है, मुझे अभी सीरीज भी देखनी है, पंचायत भी देखनी है, मुझे नेटफ्लिक्स भी देखना है, मुझे दोस्तों के साथ भी घूमना फिरना है, मुझे तबीयत भी खराब होगी, मुझे फेस्टिवल्स भी मनाने हैं, मुझे सारे काम करने हैं पैरेलली, देन द आंसर इज नो, यू कैन नॉट गेट 99 प्लस परसेंटाइल इफ यू स्टार्ट नाउ। लेकिन द आंसर इज यस फॉर दोज हु आर सीरियस अबाउट क्रैकिंग कैट। अगर आप अभी भी सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू कर दो और कोशिश करो कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, ऑन एन एवरेज आपको अब 4 घंटे से 5 घंटे पर डे लगाने चाहिए कैट के लिए, इफ यू आर एक्चुअली अ सीरियस एस्पायरेंट। 4 to 5 hours मिनिमम इफ यू आर सीरियस, तो आप 100% 99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो। बट यू नीड टू चेक आउट अ प्लान। एक प्लान बनाना पड़ेगा। उस प्लान के हिसाब से यू नीड टू फर्स्ट थिंक, प्लान एंड देन एग्जीक्यूट दैट प्लान डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। एक कोट मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ा था, कुछ दिन पहले, एंड मुझे बहुत पसंद आया था पर्सनली, कि ये जो लॉन्ग जर्नी है ना, हम इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी सारी प्लानिंग, इसके बजाय कि मैं इतने दिन में ये करूंगा, ठीक है आपने मोटा मोटा लिख लिया, बट व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज मेकिंग योर नेक्स्ट आवर प्रोडक्टिव। अब अपने नेक्स्ट 1 घंटे को सबसे बेस्ट अपना एफर्ट देने की कोशिश करिए, फिर अगले नेक्स्ट 1 घंटे को, तो एक एक घंटे के बारे में सोचिए आप, कि अगर अभी 2 बज रहे हैं तो 2 से 3 बजे तक मुझे क्या करना है। इस 2 से 3 के बीच मुझे ये वाले टॉपिक्स निपटाने हैं। उस 60 मिनट्स के बारे में सोचिए। इफ यू फोकस ऑन दिस, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो जाएगी। बहुत ज्यादा दूर तक की मत सोचिए, ठीक है, बट स्टिल देर शुड बी अ प्लान इन प्लेस। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं 2025 में काफी अच्छा स्कोर ले आऊं, या टॉप 10 में चला जाऊं, या 99 प्लस परसेंटाइल ले आऊं, आई थिंक ब्रॉडली इफ आई कैटेगराइज, अगर अभी प्रिपेयर करना शुरू करना है और मुझे प्रिपेयर करना है, तो जुलाई एंड अगस्त, ये 2 मंथ्स बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्रिटिकल है। ये 2 मंथ्स मैक्सिमम है, मतलब मैं ये बढ़ा के ही बोल रहा हूँ, बट 2 मंथ्स आप अपने बेसिक्स के लिए लीजिए। बट 2 मंथ्स में आपके सारे बेसिक कवर हो जाने चाहिए। 2 मंथ्स में जीरो से आपके सारे बेसिक अगस्त एंड तक हो जाने चाहिए, बिकॉज बेसिक्स वाइज आपके पास सिलेबस सबसे ज्यादा क्वांट का ही है, ठीक है। उसमें भी पहले अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री पे फोकस करिए। अलजेब्रा वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, बट वो सेकेंडरी स्टेज पे आ सकता है। जुलाई में आप कोशिश करिए आप सारे ये सब निपटाएं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट वगैरह, ये वाला पार्ट। लॉग वगैरह भी निपटा सकते हो साथ साथ। एल्जेब्रा वगैरह, एडवांस नंबर सिस्टम वगैरह को आप अगस्त के लिए रख सकते हो, बट योर बेसिक शुड बी इन प्लेस। एवरी डे मिनिमम 2 पजल्स ट्राई करिए ही करिए इन 2 महीने के लिए, मिनिमम 2, ठीक है। और 2 आरसी मिनिमम रोज पढ़िए। एक आर्टिकल भी पढ़िए, चाहे एऑन का या फिर द हिंदू के एडिटोरियल्स वगैरह पढ़िए, वर्बल के लिए। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। बट यस, इसमें आपको कैट के प्रीवियस ईयर पेपर और मतलब कम से कम 2 हफ्ते के 5 to 6 मॉक्स, 2 महीने के 5 to 6 मॉक्स के लिए भी प्लेस बनाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि 5 से 6 मॉक दे पाऊं और प्रीवियस ईयर पेपर धीरे धीरे शुरू कर पाऊं। कम से कम 5 to 6 ही प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाने चाहिए, चाहे सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना भी हुआ हो, ठीक है। ये 2 मंथ्स आपके लिए होने चाहिए। अब इसमें हर टॉपिक के सारे प्रैक्टिस सेट्स आप नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर बात करूं सेल्फेस में, जैसे टाइम एंड वर्क के 5-6 प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप सारे नहीं कर सकते। आप क्या करिए, 3-4 इंपॉर्टेंट वाले कर लीजिए। आप हर टॉपिक के 50-60 क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए, उससे ज्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बिकॉज अब आप एक टॉपिक के 1000 क्वेश्चन करो, इतना टाइम आपके पास नहीं है। वो 50-60 से ही समझना पड़ेगा, बाकी की लर्निंग आपकी मॉक, सेक्शनल, प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू होगी। सितंबर एंड अक्टूबर का फर्स्ट हाफ, यानी फिर 1.5 मंथ, 1.5 महीना आप अपने रिवीजन के लिए रखिए, कि मेरे को सितंबर पूरा और अक्टूबर का फर्स्ट हाफ 15 अक्टूबर तक मुझे रिवीजन करना है। आई नीड टू
मेक श्योर मेरे सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएं, स्पेशली जिसमें आपके मॉक्स में स्कोर कम आ रहा है या जो आप गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप वो वाले टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हो। स्टिल यू विल बी लेफ्ट विद 1.5 मोर मंथ्स। अक्टूबर का आधा और नवंबर का महीना आपके पास फिर भी होगा 1.5 मंथ। उसमें आप सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन थ्रू योर मॉक्स कर सकते हो, या वो 1.5 महीना प्रॉपर मॉक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। वीक में कम से कम 2 से 3 मॉक्स तक आप जा सकते हो उस टाइम पीरियड में, बट मेक श्योर हर अगले मॉक से पहले प्रीवियस मॉक्स को एनालाइज करिए। एक मॉक एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम एनालाइज करिए। अगर आपने 5 मॉक दे दिए, छठा कर रहे हो, तो पहले पांचों को एनालाइज करो, सिर्फ फिफ्थ नहीं। आपको हर मॉक का हर क्वेश्चन, हर कैट का प्रीवियस ईयर का हर क्वेश्चन, हर पजल, हर आरसी आना चाहिए। देन यू आर इम्प्रूविंग। अगर आप ये प्लान करके चीजें नहीं कर रहे हो, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब हमारे पास वेस्ट करने को टाइम बचा नहीं है। टाइम रियली फ्लाइज वेरी फास्ट। ये 5 महीने हमें पता भी नहीं चलेंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने हर अगले घंटे को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करोगे, डेली के 4 से 5 मिनिमम आवर्स लगाओगे, देन आई आई कैन गारंटी यू कि आप 99+ परसेंटाइल भी लाओगे, और आप अपने टॉप 10 कॉलेजेस का जो ड्रीम आप देख रहे हो, और टॉप 5 का, वो भी फुलफिल कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आप अपनी पूरे जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ तैयारी में लग जाइए।